जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय जगन्नाथ। सब भक्तों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बधाई। सब भक्तों पर भगवान महाप्रभु जी का आशीर्वाद बना रहे और सबके घर में सुख शांति और समृद्धि छाई रहे। दोस्तों, हर साल की भांति इस साल भी 7 जुलाई से महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये 16 जुलाई तक चलेगी। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस यात्रा का शुभारंभ भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर से होता है और ये अपने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन इसका समापन रहता है। इस यात्रा के पीछे एक बहुत अद्भुत घटना है। एक बार माता सुभद्रा जी ने अपने भाई जगन्नाथ भगवान जी से इच्छा जाहिर की कि मुझे नगर भ्रमण पर जाना है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने बहुत सुंदर सुंदर 3 रथ बनवाए और ये सभी रथ नीम की लकड़ी से बने रहते हैं। नीम की लकड़ी के अलावा इसमें कुछ भी और उपयोग में नहीं आता है। सबसे पहला रथ जो रहता है वो भगवान बलराम जी का रहता है। उस रथ का नाम रहता है तालध्वज। ये रथ 43 फुट ऊंचा रहता है और रंग लाल व हरा रहता है। इसके 14 पहिए होते हैं। इसके जो सारथी होते हैं मातली जी होते हैं। उसके पीछे का जो रथ रहता है वो माता सुभद्रा जी का रहता है। उस रथ का नाम दर्प दलन है। इसके सारथी अर्जुन जी रहते हैं और जो रंग रहता है इसका रंग काला और लाल रहता है। इसकी ऊंचाई 42 फुट रहती है। सबसे पीछे वाला जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष या गरुड़ध्वज। इस रथ की ऊंचाई 43 फुट है। इसके 16 पहिए रहते हैं और इसका रंग लाल और पीला रहता है। इसके जो सारथी हैं वो दारुक जी रहते हैं और तीनों रथ बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और वो भगवान जगन्नाथ जी अपने सुंदर रथों में माता सुभद्रा जी को, अपनी बहन सुभद्रा जी को लेकर अपनी मौसी के घर गए। सारा नगर भ्रमण करवाया। अपने मौसी के घर जाकर वहां पर 7 दिन रहते हैं। वो वहां बहुत अच्छी अच्छी दावत खाते हैं और अच्छी अच्छी दावत खाने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं फिर इलाज के लिए 1 सप्ताह और रहते हैं। फिर 1 सप्ताह बाद अपने घर वापसी होती है। अपनी हर लीला में मनुष्यों को कुछ न कुछ संकेत देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन हम लोग उन संकेतों को, उन शिक्षाओं को समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर भगवान का जो रथ है वो हमारा शरीर है। कहते हैं हर जीव के अंदर भगवान का अंश है। मनुष्य के अंदर भी है। हर आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्मा ही परमात्मा है। भगवान का जो रथ है 206 लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंसानी शरीर में 206 हड्डियां होती हैं उसी प्रकार माना जाता है। रथ के जो 16 पहिए रहते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां और 6 रिपुर चिन्ह। रथ की जो रस्सी रहती है उसको मन से जोड़ा गया है और रथ को बुद्धि से। इस शरीर रथ के सारथी स्वयं भगवान है। भगवान इस शरीर को इच्छा अनुसार चलाते हैं। इंसान की इच्छा से कुछ नहीं होता। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। एक बार जब जगन्नाथ रथ से उतर जाते हैं तो दोबारा उस रथ पर नहीं चढ़ते। फिर रथ को तोड़ दिया जाता है और लकड़ियों को जलाकर खाना पकाने के काम में लाया जाता है। उसी प्रकार एक बार जब भगवान आत्मा रूपी परमात्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। सब को जला दिया जाता है। सांसें चलने तक इंसान का नाम रहता है, लेकिन जैसे ही सांस रुकती है उस 1 सेकंड के अंदर ही जो इंसान होता है वो शव बन जाता है।
यदि हम उस ईश्वर को पालें तो हर चीज का स्रोत है, फिर पाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन हम लोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं। भगवान अपने अंदर है लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। हम लोग अपने अंदर ना झांककर संसारिक चीजों की, संसारिक वासनाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन जब वही भगवान हमारे अंदर से निकल जाते हैं तो हम बेजान हो जाते हैं। हमारे शरीर का, हमारी उस आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। पीछे भागते रहते हैं, वस्तु में आगे आगे और हम पीछे पीछे। वस्तु में तो हमारा त्याग कर ही रही हैं। मान लीजिए अगर हमने भी उनका त्याग कर दिया तो वे हमारी सराहना करेंगी, वो हमारे पीछे पीछे आएंगी। वे घबराती हैं, बहुत दुखी होती हैं संग्रह से, दुरुपयोग करने से और उससे जो उन पर ममता का पत्थर रख देता है। आज हमारे पास बहुत धन आ गया, सुख सुविधा आ गई, ऐशो आराम की हर चीज आ गई, तो हम वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। उन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं जो कि भगवान से हमें दूर करती हैं। लेकिन भगवान फिर भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। हमारी आत्मा हमारा साथ नहीं छोड़ती। वे तब प्रसन्न होती हैं उससे जो ना उनसे ममता करता है, ना उनका संग्रह करता है और ना ही उनका दुरुपयोग करता है। उनकी प्रसन्नता की पहचान यही है कि फिर आपके लिए आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। जीवन से दृढ़ता सदा के लिए मिट जाती है। और वो दृढ़ता तभी मिटती है जब हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ लेते हैं। आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वो ही सच्चा सुख है, वो ही सच्चा भोग है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है, अपनी इंद्रियों को कैसे काबू करना है, यही भगवान का संदेश है। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से जुड़ी बहुत पुरानी कथा है। माना जाता है कि इस रथ यात्रा में भाग लेने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। अगर कोई एक बार भगवान जगन्नाथ जी के रथ को छू भी ले तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। कि प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पूरी उड़ीसा राज्यों के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी ने बहुत तरह की लीलाएं की हैं। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए। अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य और पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। रामायण के उत्तर खंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में श्री विभीषण की वंदना की परंपरा कायम है। भगवान श्री राम ने विभीषण को और भी बहुत पुरी की गाथा सुनाई, उसका वर्णन किया। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है।
कहा जाता है सबसे पहले सवर आदिवासी विश्व वसु से न नील माधव के रूप में इनकी पूजा की। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा क्षेत्र का राजा था, जिनके पिता का नाम भरत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक ब्राह्मण था, विद्यापति, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, बहुत ही चतुर ब्राह्मण था और राजा उस पर बहुत विश्वास करते थे। ऐसा माना जाता है जो काम उस ब्राह्मण को एक बार दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता कि वो काम ना हो। सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। मैं ये भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्व वसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से प्रेम संबंध बना लिए और उससे विवाह कर लिया। आखिर वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया और उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्व वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ, अपना खाना पीना छोड़ दिया। बिल्कुल भगवान की याद में तड़प तड़प कर उसकी हालत ऐसी होगी जैसे एक निर्जीव हो, जैसे लाश हो, उस तरह उसकी हालत होगी। भगवान विष्णु को उस पर बहुत दया आई और भगवान राजा के महल से, मंदिर से उस गुफा में वापस लौट आए। लेकिन साथ ही राजा ने इंद्रद्युम्न से वादा भी किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए बहुत विशाल मंदिर बनवाएंगे तब। लेकिन जब तक मंदिर नहीं बन जाता तब तक वे उसी जंगल की गुफा में वास करेंगे और अपने भक्त विश्व वसु के पास ही रहेंगे। राजा ने मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने स्वप्न में आकर उससे कहा कि मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ तो लिया लेकिन उठा नहीं पाए। बहुत सारे लोग मिलकर उठाने लगे तब भी उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया कि नील माधव के अनन्य भगत सवर कबीले के मुखिया विश्व वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को अपने एक हाथ से उठाकर ही मंदिर तक ले आए। भगवान की कृपा देखो, जहां सैकड़ों लोग उस लकड़ी के टुकड़े को उठा नहीं सके, भगवान का भक्त अपने एक हाथ से उस लकड़ी को टुकड़े को कई किलोमीटर तक समुद्र से उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन कोई भी लकड़ी में एक शैनी तक नहीं लगा पाया। तब 3 लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर मंदिर में आए और एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर वो मूर्ति बनाने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि नील माधव की मूर्ति मैं बना तो सकता हूं, लेकिन मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, मेरे साथ कोई बैठा नहीं होना चाहिए। मैं अकेले में मूर्ति बनाऊंगा, पूरी गोपनीयता से बनाऊंगा और ना तो कोई मुझे छुप कर देखे, ना मुझे कोई सामने से देखे।
अगर किसी ने मुझे देखा तो मैं उसी वक्त मूर्ति बनाना बंद कर दूंगा। राजा मान गया और राजा को उन्होंने 21 दिन का समय दिया। 21 दिन में ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। लोगों को आरी शैनी हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वो जाती और आरी की आवाज सुनती। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बीत गए। 16वें दिन क्या हुआ? अंदर से आरी की आवाज नहीं आ रही थी। रानी ने सोचा कहीं बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया और हमारी मूर्ति जो है अधूरी न रह जाए। इसी जानने की लालसा से वो दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। भगवान विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। मूर्तियां अधूरी पड़ी रही। तब राजा को लगा सभी चेतावनियों और शर्तों को दरकिनार करते हुए हमसे ये भूल हुई है। मूर्तियां अधूरी थी। किसी मूर्ति की टांगे बनी थी, किसी की बाजू नहीं बनी, किसी की बाजू बनी है, किसी की टांगे नहीं बनी है। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर गए, 3 मूर्तियां मिली लेकिन अधूरी। माता सुभद्रा जी के हाथ पांव बने ही नहीं थे। भगवान नील माधव के, जगन्नाथ जी के छोटे छोटे हाथ थे, उनकी टांगे नहीं थी। राजा ने इसे ही भगवान की इच्छा मानकर अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। विशेषताएं हैं। 214 फुट ऊंचे इस मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी देखो, ये आपको बिल्कुल अपने नजदीक से ही लगेगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके नजदीक ही है, आपके सामने ही है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा रहता है। मुख्य गुंबद जो है उसकी छाया दिन में किसी भी समय आप देख लो अदृश्य ही रहेगी, किसी को दिखेगी नहीं। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती, जबकि लाखों लोग मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर की जो है रसोई है, 7 प्रकार के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब बर्तन लकड़ी के रहते हैं। लकड़ी के बर्तनों में यहाँ का भोजन, यहाँ का जो प्रसाद है वो बनता है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। बिल्कुल समुद्र के पास होते हुए भी, समुद्र के किनारे होते हुए भी समुद्र की जो आवाज है वो मंदिर में नहीं आती। इस मंदिर का जो रसोई घर है वो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। हर रोज बदला जाता है और व्यक्ति उल्टा चढ़कर इसे बदलता है। इस रसोई घर में 500 लोग रसोइये हैं जो मुख्य कारीगर हैं और उनके साथ 300 सहायक हैं। 800 लोग मंदिर की रसोई में भोजन तैयार करते हैं। मान सकते हैं लकड़ी के बर्तनों में खाना बनाना आग के ऊपर रखकर हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। इसका उदाहरण हमें इस मंदिर से मिलता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा महोत्सव के बारे में आज इतना ही। मंदिर के बारे में भी जानकारी दी है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु
आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। सबके घरों में सुख शांति समृद्धि छाई रहे। जय श्री राम।